दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। राष्ट्रीय राजधानी का औसत 24 घंटे का AQI 400 पार है। दिल्ली के सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। और इसी बीच अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी दिल्ली की जहरीली हवाओं पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है, दिल्ली आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, जो खतरनाक स्तर से 4 गुना अधिक है और दूसरे सबसे प्रदूषित शहर ढाका से लगभग 5 गुना अधिक खराब है। यह अमानवीय है कि हमारी सरकार वर्षों से इस दुस्वप्न को देख रही है और उसके बारे में कुछ नहीं करती है। मैंने 2015 से सांसदों सहित विशेषज्ञों और हितधारकों के लिए वायु गुणवत्ता गोलमेज का आयोजन किया है, लेकिन पिछले साल इसे छोड़ दिया क्योंकि कुछ भी नहीं बदला और किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। ये शहर नवंबर से जनवरी तक अनिवार्य रूप से निर्जन है और बाकी साल में मुश्किल से रहने लायक है। क्या इसे देश की राजधानी भी रहना चाहिए? आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने खतरनाक होते हुए वायु प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है और साथ ही उन्होंने नई दिल्ली के भारत की राष्ट्रीय राजधानी होने पर भी संदेह जाहिर किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए शशि थरूर ने कहा कि दिल्ली की हवा दुनिया के दूसरे सबसे प्रदूषित शहर ढाका से लगभग 5 गुना खराब है। उन्होंने इस स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है। बरसों से बन रहे ऐसे हालात के बावजूद समस्या का समाधान न होने पर थरूर ने सरकार की आलोचना भी की है और उन्होंने लिखा, हमारी सरकार वर्षों से इस दुस्वप्न को देख रही है और इससे लेकर कुछ नहीं किया जा रहा है। शशि थरूर ने अपने पिछले प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2015 से विशेषज्ञों के साथ वायु गुणवत्ता पर गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ, मगर कोई प्रगति न होने पर पिछले साल छोड़ दिया। सांसद ने कहा कि नई दिल्ली नवंबर से जनवरी तक 3 महीनों तक निर्जन हो जाती है। यहाँ रहना काफी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इसे देश की राजधानी भी रहना चाहिए? इससे पहले भी शशि थरूर दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता पर कटाक्ष कर चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में AQI 400 पार तक पहुंच गया था। इस पर उन्होंने व्यंग्यपूर्ण साइन बोर्ड साझा किया था। इसमें चांदनी चौक को चांदनी चौक और धौला कुआं को धुआं कुआं बताया गया था। बताते चले कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है। इसे देखते हुए कई एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। DU ने 23 नवंबर तक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 22 नवंबर तक ऑनलाइन कक्षाएं चलाने की घोषणा की है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को खराब मौसम में निम्न दृश्यता के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 15 विमानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है, जबकि 100 से अधिक उड़ानें देरी से चल रही हैं। एक अधिकारी ने जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि दिल्ली में खराब मौसम के कारण विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है, जिसके चलते विमानों के परिचालन पर इसका असर पड़ रहा है। दिल्ली NCR में हर तरफ धुआं ही धुआं है। राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में AQI 500 पार पहुंच गया है और ऐसे में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम ने अपने पुराने दिशा निर्देशों को याद दिलाते हुए कहा है कि प्रदूषण का आपातकाल है। ऐसी स्थिति में इंसानों के लिए वायु प्रदूषण और भी ज्यादा जोखिम बड़ा होता है। ये सीधे तौर पर मस्तिष्क, फेफड़े, दिल और आंखों के साथ साथ किडनी और त्वचा को भी प्रभावित करता है। इसकी वजह से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है और इसलिए सभी जिला अस्पतालों से लेकर मेडिकल कॉलेजेस तक अलर्ट पर रखने को कहा गया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि NCDC के अनुसार प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है। AQI का स्तर थोड़ा गंभीर होता है तो सांस उखड़ना, फेफड़ों पर अधिक जोर पड़ना और दिल के मरीजों को चलने में कठिनाई आती है। लेकिन AQI अगर 500 पार हो जाता है तो अस्थमा अटैक आने की भी आशंका कई गुना बढ़ जाती है। आपको बता दें कि क्रोनिक किडनी रोग के साथ साथ त्वचा पर खुजली की समस्याएं भी सामने आती हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।